देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने दुनिया भर में अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए हैं। अमेरिका के बाद भारत में पहली बार एक दिन में 3 लाख से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 3,14,835 कोरोना के केस सामने आए हैं। 2,104 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 1,78,841 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 24,638 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 9,30,179 हो गई है। और वहीं 249 मरीजों की मौत होने के बाद मृतकों की तादाद 12,887 हो गई है। दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। दिल्ली सरकार के अनुमान के अनुसार यूटी को 17 टन प्रतिदिन ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। केंद्र ने इसे पहले 378 टन तय किया था, लेकिन अब 480 टन तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही केजरीवाल ने सभी राज्य सरकारों से कोरोना संकट से मिलकर लड़ने का अनुरोध किया है। और वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के 67,468 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 40,27,827 हो गई है और 568 मरीजों की पिछले 24 घंटे में मौत हो चुकी है। दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं है, बेड फुल हो चुके हैं। मरीजों के परिजन कैसे परेशान हो रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। पापा से मेरी बात हुई थी, पापा बिल्कुल ठीक थे, डॉक्टर ने कहा रिकवर कर गए हैं वो, बिल्कुल ठीक हो गए थे पापा। फिर इन्होंने बोलने लगे कि हार्ट अटैक आया पापा को, आपके फादर को हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक का तो कोई मतलब ही नहीं था, ऑक्सीजन भी उनका लेवल बढ़ गया था अचानक ही। बस कल ही उन्होंने कहा, जब पापा भर्ती थे वो वेंटिलेटर पे नहीं थे, जब से कल ही वेंटिलेटर पे थे वो, और आज उन्होंने बोल दिया कि वो खत्म हो गए हैं। ये ऑक्सीजन की कमी आखिरी बात आपकी परसों हुई थी, बस कल ही पापा से बात नहीं हुई मेरी। वेंटिलेटर पे थे पापा, कल शाम को मेरी वीडियो कॉलिंग दिखाई थी, वो कहते बात नहीं हो पाएगी। मैंने कहा सर दिखा दो आप मुझे, तो दिखाया था उन्होंने। क्या शिकायत थी आपने, क्यों यहाँ पे उनको यही दिक्कत थी, निमोनिया की शिकायत बताई थी इन्होंने कि निमोनिया है उनको, और फिर उनको कोविड बता दिया इन लोगों। मेरा लड़का है अंकित, जिसकी उम्र 32 साल है, वो उसका लेबर कम हो जा रहा है, ऑक्सीजन, और ये कह रहे ऑक्सीजन नहीं है ना बेड है। अब कह रहे यहाँ से ले जाओ, कहीं और हॉस्पिटल ले जाओ। बदतमीजी से बोल रहे हैं ये डॉक्टर, ले जाओ। हाँ बिल्कुल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, ये रात भी लाया, ये अभी सुबह लाए हुआ। ये बैठा हुआ है वो सामने लेटा हुआ है, कहता ले जाओ। ये सुना ही नहीं है। डॉक्टर ने ये लिख के दे दिया, कह रहा अपने पेशेंट को उठाओ और लेके भाग जाए से। ये वो कौन डॉक्टर? ये डॉक्टर यही खड़े फेस के ऊपर, कितने बदतमीजी से बोल रहे हैं, जिसकी हद नहीं। डॉक्टर मीडिया वालों को बात कर रहे हैं, इतनी बदतमीजी से बोल रहे हैं। रात को भी बुलाया, रात को आए, फिर सुबह 5:30 बजे आए, 5:30 बजे आए, और अब देखो 9:30 बजे बुलाया, अब अंदर लिटा दिया। उसके बाद कहते अपने पेशेंट को उठाओ लेके चले जाओ। लिख कर दे रहे हैं कि बेड नहीं है। जब और पेशेंट उनको बेड दे सकते हो, क्या हमें बेड नहीं दे सकते? क्या हम फ्री में इलाज करवा रहे हैं? हम भी पैसे देके अब कैश सबमिट करवाने के लिए कहती है, हमने ये ट्रीटमेंट किया है, ये कैश सबमिट कराओ, ये दवाइयाँ लेके आओ, और ऊपर से बदतमीजी कह रहे कि उठा के अपने पेशेंट को लेके जाओ यहाँ से। क्या बताइए? अब उन्हें कुछ नहीं पता, कह रहे कि ये यहाँ नहीं होगा, हमारे पे बेड की जगह ही नहीं है। बेड की जगह नहीं है तो भी हॉस्पिटल बंद करो, जो तुम्हारे पे बेड की जगह नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है तो ताला लगाओ हॉस्पिटल के अंदर। कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ एक ऑक्सीजन की कोरोना नहीं है, नेगेटिव आया है, प्रॉपर टेस्ट करवा ली, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। अब डॉक्टर इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है, खुद जाके उसकी रिकॉर्डिंग करने लगा तो वो उठा के फोन का हाथ मार दिया कि रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो, और इतनी बदतमीजी। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा हुआ था। केंद्र सरकार से सीएम केजरीवाल ने गुहार लगाई थी कि उनको ऑक्सीजन चाहिए। अब धीरे धीरे जो ऑक्सीजन की खपत है वो लगातार पूरी हो रही है। सीएम केजरीवाल ने केंद्र का शुक्रिया भी अदा किया है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे देश भर में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, देश के कोने कोने में, हर राज्य में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, दवाइयों की डिमांड बढ़ रही है, वैक्सीन की डिमांड बढ़ रही है, और जगह जगह इनकी कमी महसूस हो रही है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में भी ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है। कभी इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, कभी उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, इस हॉस्पिटल में 2 घंटे की ऑक्सीजन बच गई। मैंने खुद रात भर अस्पतालों में ऑक्सीजन का इंतजाम कराने में गुजारी है कि कहीं किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कहीं मौत नहीं हो जानी चाहिए।
केंद्र सरकार हर राज्य को ऑक्सीजन का कोटा तय करती है। देश भर में जितनी भी ऑक्सीजन बनती है, केंद्र सरकार तय करती है कि इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी, इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी। अब दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन चाहिए? दिल्ली सरकार ने अपना एक एस्टिमेशन लगाया, जिसके हिसाब से दिल्ली को रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल तक 378 टन तय किया हुआ था। ये कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है केंद्र सरकार ने। इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। हालांकि हमें अभी और भी काफ़ी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने जितना भी बढ़ाया है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब केंद्र सरकार ये भी तय करती है कि जो आपके कोटे की ऑक्सीजन है वो कौन सी कंपनी देगी। जैसे दिल्ली में तो ऑक्सीजन बनती नहीं है, दिल्ली की सारी ऑक्सीजन दिल्ली के दूसरे राज्यों से, दिल्ली के बाहर के दूसरे राज्यों से आती है। तो केंद्र सरकार तय करती है कि फलाने राज्य की ये कंपनी आपको इतने किलो ऑक्सीजन देगी, फलाने राज्य की ये कंपनी आपको इतने किलो ऑक्सीजन देगी। मान लो राजस्थान की ये कंपनी आपको इतने किलो देगी, हरियाणा की ये कंपनी आपको इतने किलो देगी। तो केंद्र सरकार कंपनियां तय करती है कि किस कंपनी से दिल्ली को अपने कोटे की ऑक्सीजन आएगी। दूसरी समस्या यहां पे आ रही है कि ये जो कंपनियां जिन राज्यों में हैं, उनमें से कुछ राज्यों की सरकारों ने उन कंपनियों से जो दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन आनी थी वो भेजनी रोक दी। राज्यों ने कहा कि पहले हम अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली के जो ट्रक हैं वो जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं केंद्र सरकार का और दिल्ली हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछले 2-3 दिन के अंदर उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन दिल्ली पहुँचने लगी है। जो जो दिक्कतें आ रही थी, हम लगातार पिछले 2 दिन से एक मिनट टू मिनट, मैं खुद, मनीष जी, मैं, हमारे सारे ऑफिसर्स केंद्र सरकार के लगातार संपर्क में थे। परसों रात को मुझे याद है जब जीटीबी हॉस्पिटल में वहाँ का ट्रक एक पड़ोसी राज्य से चलना था पर वो चला नहीं, जीटीबी ऑक्सीजन में आनी थी ऑक्सीजन, तो एक केंद्रीय मंत्री को हमने फ़ोन किया और उन्होंने तुरंत वहाँ पे बात करके उस ट्रक को वहाँ से छुड़वाया। हम लगातार संपर्क में हैं, एक ट्रक को अस्पताल पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं, सोई नहीं है। हाई कोर्ट और केंद्र सरकार से जो मदद हमें मिली है उसके लिए तहे दिल से हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी देश भर में है, देश भर के अलग अलग राज्यों में इस समय है। दिल्ली में ऑक्सीजन की जो कमी है वो धीरे धीरे पूरी होने लगी है, क्योंकि सीएम केजरीवाल ने केंद्र से ऑक्सीजन की मांग की थी और अब वो मदद जो है केंद्र सरकार की तरफ से मिल रही है। हालांकि रोजाना की जो खपत है अगर दिल्ली की लगाई जाए तो यहाँ दिल्ली को 700 टन प्रतिदिन ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, लेकिन अभी तक जो है केंद्र ने इसे 378 टन पहले तो तय किया था, उसके बाद 480 टन इसको बढ़ा दिया है। यानी रोजाना 480 टन ऑक्सीजन दिल्ली को मिल रही है। कमी बहुत हद तक अब पूरी हो रही है। सीएम केजरीवाल खुद इस बात को लेकर केंद्र सरकार का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं और हाई कोर्ट का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि मरीजों की जान बचे, लोगों की जान बचे, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। लोग बचे, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लोगों की जान की कीमत होती है। और यही वजह है कि देश भर में अभियान भी चलाए जा रहे हैं कि कोरोना को रोकिए, आप अपने घरों में रहिए। जितना आप अपने घरों में रहेंगे उतना ही सुरक्षित रहेंगे। अगर घर से बाहर आप निकल रहे हैं तो बिना मास्क के बिल्कुल भी मत निकलिए। दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक जैसे हालात हैं। लगभग हर शहर, हर राज्य की बात करें तो लगभग एक जैसे हालात इस समय देखने को मिल रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी जगह जगह है, जिसकी वजह से मरीजों की मौत भी होती जा रही है। महाराष्ट्र में कल जो घटना हुई है बहुत ज़्यादा दुखद है, परेशान करने वाली है और गुस्से वाली भी है। जाहिर सी बात है किसी को भी गुस्सा आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का टैंक लीक हो जाता है, उसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है। बहुत ज़्यादा वेस्टेज वहाँ पर हो गई है, जिसकी वजह से 22 मरीजों की मौत हो गई है। ये मरीज वो जो कि वेंटिलेटर पर थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के सहारे थे। जब ऑक्सीजन का टैंक लीक हुआ तो आधे घंटे के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी गई और उतनी ही देर में 22 मरीजों ने दम तोड़ दिया।
गौरव मिश्रा अयोध्या से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और राजीव तिवारी दिल्ली से इस समय हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजीव, पहले आप ही का रुख करेंगे क्योंकि देश की राजधानी में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। अब जो ऑक्सीजन की खपत है वो धीरे धीरे होने लगी है, ऑक्सीजन धीरे धीरे अब दिल्ली को मिलने लगी है। कैसे हालात है पहले ये बताइए। बिल्कुल जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 28,000 के करीब आंकड़े आ चुके हैं और कहीं ना कहीं अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों के अंदर बेड की कमी होती नजर आ रही है और यहाँ तक कि ऑक्सीजन की कमी होती नजर आ रही है। मगर केंद्र सरकार से जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने गुहार लगाई थी कि उनको ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कोटा बढ़ाया जाए और अब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल मिलती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जो पहले स्थिति बिगड़ रही थी अस्पतालों के अंदर, खासतौर पर प्राइवेट अस्पतालों के अंदर, वो स्थिति अब कहीं ना कहीं सुधरने के लिए तैयार हो जाएगी। यानी कि सीधे सीधे कहे तो ऑक्सीजन मिलेगी तो कहीं ना कहीं मरीजों का इलाज किया जाएगा और इलाज के बाद कहीं ना कहीं लोगों की हालत सुधरती नजर आएगी। मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली के हालात बिगड़ रहे हैं क्योंकि कोरोना की जो रफ्तार है वो बिल्कुल बढ़ती चली जा रही है और लगातार कहीं ना कहीं उस रफ्तार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, यानी कि उस चेन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मगर दिल्ली सरकार के साथ साथ कहीं ना कहीं जनता का भी सहयोग चाहिए और जनता कहीं ना कहीं सहयोग देती हुई नजर आ रही है क्योंकि जिस तरीके से अब दिल्ली के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के अंदर तमाम जो मार्केटें हैं, बाजार है, वो सब बंद पड़े हुए हैं और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों की जो चेन थी, यानी कि जो बाहर निकलने की जो प्रक्रिया थी, वो कहीं ना कहीं रुकती हुई नजर आई है। जी गौरव मिश्रा, अयोध्या के हालात बताइए क्योंकि उत्तर प्रदेश से जैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो डराने वाली तस्वीरें हैं, वो चिंता वाली तस्वीरें हैं, चाहे वो लखनऊ के शमशान घाट की तस्वीरें हों या फिर उसके अलावा हर शहर हर राज्य में लगभग एक जैसे हालात हैं। ऑक्सीजन की कमी है, वैक्सीन की कमी हो पा रही है, वेंटिलेटर की कमी है, जगह जगह बेड फुल हो चुके हैं। देखिए काजल, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो कोरोना कोविड-19 के मरीजों की संख्या है वो काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम मौत की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो मौत का सिलसिला चल रहा है वो काफी चौंकाने वाला है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही सुरक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़ा दावा करती हो, लेकिन कहीं न कहीं ऑक्सीजन की वजह से कोरोना के जो मरीज है वो दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। अगर हम अयोध्या जनपद की बात करें तो अयोध्या जनपद में भी कोविड-19 कोरोना के मरीजों की संख्या लगभग 2000 के ऊपर पार करती नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मौत का आंकड़ा है वो भी चौंका देने वाला है और ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी देखी जा रही है काजल। लेकिन योगी सरकार कहीं ना कहीं कहती है कि वेंटिलेटर का पूरी तरीके से बंदोबस्त कराया गया, लोगों को ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन ब्लैक में भी पैसा देने पर भी लोगों को ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो पा रहा है। ऐसे में तमाम मौतें हो रही है काजल। योगी सरकार तो दावे करती है कि ऑक्सीजन की उत्तर प्रदेश में बिल्कुल कमी नहीं है। क्या ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहां मौतें हो रही है? देखिए काजल, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल से लोगों मरीज हैं उनके घर वालों का कहना है कि वो ऑक्सीजन के लिए काफी दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन तभी भी उनको ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो रही है। ऐसे में योगी सरकार कहती है कि ऑक्सीजन के लिए पर्याप्त उत्तर प्रदेश में लोगों के लिए, मरीजों के लिए व्यवस्था कराई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है। मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज अभी भी पूरी तरीके से बनी हुई है। करिश्मा, राजीव, दिल्ली का अपडेट लेंगे। दिल्ली में इस समय कैसे हालात है क्योंकि वहां पर इस समय 6 दिन का जो लॉकडाउन है वो चल रहा है। कैसे हालात इस समय और क्या लॉकडाउन की जो पाबंदियां हैं वो प्रभावी नजर आ रही हैं? देखिए बिल्कुल बात करें जिस तरीके से लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन की प्रभारी जो सख्तियां होनी चाहिए थी बाजारों के अंदर, वो सख्तियां बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि पुलिस इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली के अंदर नहीं मौजूद है। और बात करें जो सीमाएं जो बनाई हुई है सिर्फ वहीं पर मौजूद है। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन के साथ साथ जो प्रवासी मजदूर है उनके लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए थी दिल्ली सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से, वो अभी तक मिलती नजर नहीं आ रही। और इस समय हम कहे हैं मोरी गेट चलते हैं बस अड्डे के बाद, वहाँ पर जो प्रवासी मजदूर है वो लगातार अभी भी निकलते नजर आ रहे हैं। हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके का हालात है। हाँ। देखिए यहाँ पर बस भरी हुई है और लगातार प्रवासी मजदूर जो है वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और अपने अपने गांव जाना चाहते हैं क्योंकि उनके पास रोजी कमाने का जो साधन है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं जिन कंपनियों में काम करते थे वो भी कहीं ना कहीं वहां से हटा दिया गया और लगातार कहीं ना कहीं उन मजदूरों के साथ साथ दिक्कतें ये आई है कि 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए कहीं ना कहीं साधन जो चाहिए था वो साधन नहीं मिला और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ उम्मीद होती थी वो भी उम्मीद नहीं मिली। तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, ये अपने घर जाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जो कह सकते हैं योजनाएं होनी चाहिए थी या फिर केंद्र सरकार की योजनाएं होनी चाहिए थी वो इन तक नहीं मिल पा रही है और कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ती नजर आ रही है। जी राजीव, प्रवासी मजदूरों को क्या लगता है कि 6 दिन का लॉकडाउन अगर खत्म हो जाएगा तो फिर क्या आगे लॉकडाउन लग जाएगा? क्या लगता है उन लोगों को, क्योंकि सीएम ने कहा था कि छोटा सा लॉकडाउन है, आप कहीं मत जाइएगा, मैं हूं ना, ये बहुत बड़ी बात कही थी।
देखिए बिल्कुल बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार ने बिल्कुल कहा था कि दिल्ली के अंदर जो 6 दिन का लॉकडाउन लगाया, ये छोटा सा लॉकडाउन है, मगर छोटे से लॉकडाउन में कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। क्योंकि बात करें जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों को लगता है कि आने वाले समय के अंदर और ज्यादा लंबा लॉकडाउन लग सकता है और जो स्थिति है वो और ज्यादा बिगड़ सकती है। मगर यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं प्रवासी जो मजदूर थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशान होते नजर आए, क्योंकि उनके पास 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने का साधन नहीं है। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं योजनाएं लेके आनी चाहिए थी प्रवासी मजदूरों को, जैसे 2020 के अंदर कहीं ना कहीं सुविधाएं देने की कोशिश करी थी, मगर वो सुविधाएं 2021 के अंदर प्रवासी मजदूरों को नहीं मिली और जिसकी वजह से आज भी पलायन होता नजर आ रहा है। हमारे पीछे यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं स्थिति इसी तरीके की है, जो प्रवासी मजदूर है लगातार आ रहे हैं और दुगने से तिगने दाम देकर भी यहाँ से गाँव अपने जाना चाहते हैं। जी 2 गुने से 3 गुने दाम देकर वहां पर जाना चाहते हैं। आपके पास आऊंगी मैं और अगला सवाल भी लूंगी, लेकिन उससे पहले गौरव आपका रुख करेंगे, क्योंकि प्रवासी मजदूर यहां से लगातार जा रहे हैं, दिल्ली से लगातार पलायन कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आए थे। उसमें जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश के भी हैं, बिहार के भी हैं, अन्य राज्यों के हैं, तमाम अलग अलग जगहों के। अगर उत्तर प्रदेश के जो मरीज हैं वहां पर जाते हैं तो यूपी सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी है उनके लिए कि वहां पर उनको कोई परेशानी ना हो। देखिए काजल, आपको बता दें कि सबसे पहले जो पलायन करके मजदूर आ रहे हैं वो कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए पहले उनका टेस्टिंग का कार्य किया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने उनको घर पर आइसोलेट करने की बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं पलायन का जो सिलसिला है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। चाहे मुंबई की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे किसी भी शहर की बात करें, वहां से पलायन करना जो है लोगों का जारी हो गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन रही है। काजल, योगी सरकार के लिए चिंता का विषय बन रहा है। राजीव, लगातार जो मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, पलायन करते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जो बसों से मजदूर वहां से जा रहे हैं, बसों में बहुत ज्यादा भीड़ इस समय इकट्ठी हो रही है और हम सड़कों का हाल भी लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। बस में एक साथ कई कई मरीज बस के छोटे से गेट से अंदर जा रहे हैं, अगर उसमें जगह नहीं है तो खिड़कियों से बसों के अंदर दाखिल हो रहे हैं। कोरोना तो यहाँ पर बहुत आसानी से फैल सकता है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें बसों के अंदर की सुविधाओं की, तो बसों के अंदर सुविधाएं कितनी है अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि दिखाने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलकर के किस तरीके की यहाँ पर सुविधाएं हैं। क्योंकि बसों के ज्यादा बसें खड़ी हुई हैं और लगातार कहीं ना कहीं जनता जो है वो कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि जो प्रवासी मजदूर है वो कहीं ना कहीं सुविधाएं चाहिए थी और वो सुविधाएं इन बसों के अंदर, क्योंकि इन बसों के अंदर अभी सैनिटाइजर भी नहीं हो रहा है और लगातार इस बसों के अंदर क्योंकि कितनी तरीके संख्या के अंदर प्रवासी मजदूर है वो गाँव जाना चाहते हैं, मगर यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग तो क्योंकि भीड़ कम है इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही है, मगर बसों के अंदर जिस तरीके से भीड़ नजर आती है तो उससे साफ जा रही है कि कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है और यहाँ पर दुगने से तिगने दाम जरूर लिए जा रहे हैं, मगर अभी तक सुविधाएं नहीं है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। बसों के अंदर मास्क तक का यूज नहीं किया जा रहा है, मास्क अगर लोग लगा भी रहे हैं तो अपनी मर्जी से लगा रहे हैं, मगर बसों के अंदर सैनिटाइजर नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है क्योंकि वायरस का खतरा, फैलने का खतरा भी इन्हीं बसों के द्वारा भी है। जी बहुत शुक्रिया राजीव आपका, और गौरव मिश्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो कोरोना से जिस तरीके के हालात अब हो चुके हैं उससे पार पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार कोशिशें की जा रही है। हर कोई चाहता है कि कोरोना खत्म हो जाए, हर कोई चाहता है कि कोरोना को कंट्रोल किया जाए, लेकिन हालात जैसे पैदा हो गए हैं, लोगों की लापरवाही जैसी निकलकर सामने आ रही है, उससे लगता नहीं कि कोरोना को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाएगा। लॉकडाउन 6 दिन का दिल्ली में लगा दिया गया है, उसके बावजूद जो माइग्रेंट्स हैं वो लगातार पलायन कर रहे हैं। जो प्रवासी मजदूर हैं वो दिल्ली छोड़कर अपने घर की तरफ लगातार जा रहे हैं, चाहे वो बसों से जा रहे हैं या फिर ट्रेनों से जा रहे हैं। वो तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही है वो दुखद तस्वीरें हैं, डराने वाली तस्वीरें हैं, चिंता करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि लोगों को घरों में कैद किया गया है ताकि वो घर से बाहर ना निकले और कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके, वो घरों से बाहर ना निकले और कोरोना को कंट्रोल किया जा सके। हालांकि लॉकडाउन समाधान नहीं है, लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं होगा, लेकिन जो कोरोना की लंबी चेन है इसको तोड़ा जा सकता है, इस चेन को कम किया जा सकता है। यही वजह है कि 6 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन लॉकडाउन लगाकर जिन लोगों को घरों में कैद किया था, अब वही घरों से बाहर निकलकर अपने गृह राज्यों की तरफ जाने की सोच रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। भीड़ एक साथ इकट्ठी हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं किया जा रहा है।
मास्क अगर लोगों ने लगाया भी है तो वो ढंग से नहीं लगाया है, उस तरीके से नहीं लगाया है ताकि पूरी रोकथाम कोरोना से उनकी हो सके। सिर्फ जल्दबाजी दिखाई दे रही है, सिर्फ अपने घर जाने की धुन सभी को लगी हुई है। और लगी भी क्यों ना, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है इस समय, उनके पास रोजी रोटी कमाने का जरिया इस समय नहीं है, उनका रोजगार छिन चुका है। उनके पास ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, ना रहने का ठिकाना है, ना खाने का ठिकाना है और ना ही कमाने का ठिकाना है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने गृह राज्य जा रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर किसी को कोरोना हो जाता है, लोगों को डर ये भी है, कोरोना अगर किसी को हो जाता है, दिल्ली के अस्पतालों में जगह नहीं है, वहां पर बेड्स खाली नहीं है। मुंबई से मुरारी सिंह संवाददाता इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, मुंबई का हाल बताइए, क्योंकि दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक जैसे हालात, लगभग हर राज्य, हर शहर की तस्वीरें एक जैसी निकलकर सामने आ रही हैं और वहां पर हालात और ज्यादा खराब हैं। 60,000 से नीचे तो आंकड़ा हर रोज पहुंच ही नहीं रहा है। जी, संचार लगातार यहाँ स्थिति खराब हो रही थी, कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही थी। मरने वालों के आंकड़े में प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या की बात करें तो 15 दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि 60,000 से आंकड़े कम आए हुए हैं। अब ऐसे में लगातार स्थिति यहाँ पर बिगड़ चुकी है। उद्धव सरकार ने कड़े प्रतिबंध के साथ 8 बजे से लेकर के आवाज नहीं आ पा रही हो, लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली के हालात जिस तरीके के हो चुके हैं वो भी चिंता का विषय बहुत ज्यादा बने हुए हैं, क्योंकि ऐसे समय में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो ज्यादातर मरीजों की मौत हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रही है, क्योंकि ये जो कोरोना का नया स्ट्रेन इस बार देखने को मिला है वो लोगों को टच करने से तो फैल ही रहा है, संपर्क में आने से तो फैल ही रहा है। उसके बाद एक्सपर्ट का कहना यह भी है कि ये वाला जो कोरोना है हवा के जरिए भी फैल सकता है। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है, अगर आप उसके आसपास से भी गुजरते हैं, उसके संपर्क में नहीं आते हैं, तब भी कोरोना फैल सकता है, क्योंकि ये वाला स्ट्रेन और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और यही वजह है कि लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। हमारे देश में पिछले 24 घंटे में 3 लाख को ये आंकड़ा पार कर चुका है। तकरीबन 3.25 लाख कोरोना के मरीज पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं, जो कि और ज्यादा चिंता बढ़ा रहे हैं। पहले जो कोरोना हुआ था वो इतना ज्यादा नहीं था, वो इतनी तेजी से नहीं फैल रहा था जितना इस बार कोरोना फैल रहा है। हालांकि लॉकडाउन सरकार नहीं लगाना चाहती है, ना तो केंद्र की सरकार लॉकडाउन के पक्ष में है और ना ही राज्य की सरकारें लॉकडाउन के पक्ष में है। इसीलिए यही वजह है कि केंद्र की सरकार ने अभी तक लॉकडाउन नहीं लगाया है। राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर फैसले ले रही हैं, चाहे वो कुछ दिनों का लॉकडाउन लगाना हो या फिर वीकेंड लॉकडाउन लगाना हो या फिर नाइट कर्फ्यू लगाना हो या फिर कुछ पाबंदियां लगानी हो। ये जो अधिकार हैं अब केंद्र ने सिर्फ और सिर्फ राज्यों पर छोड़ दिए हैं कि जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से इन पाबंदियों को लागू कर सकते हैं। हालांकि जो परिवहन की सुविधाएं हैं लगातार चल रही हैं, परिवहन की सुविधाएं लगातार सुचारू रूप से चल रही हैं ताकि लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि मुरारी संवाददाता हमारे साथ लगातार इस समय जुड़े हुए हैं। मुरारी, अपनी बात पूरी करिए, क्योंकि हालात और ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात प्रवासी मजदूरों का जो आना है, जो अपने गृह राज्य जाने का सिलसिला है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो लोग है व्यापार वाले लोग हैं वो अपने भूमिकाओं के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। लॉकडाउन करना है, ऐसे महाराष्ट्र सरकार लगातार कर रही है, पुलिस लोगों को सतर्क कर रही है, बाहर न निकले। अब ऐसे में जो लोग रोज कमाते थे, रोज खाते थे, ऐसे लोगों के लिए काफी मुश्किल हो गया, क्योंकि न तो उनके पास रहने के लिए जगह है, न तो खाने के लिए सामग्री। अगर उनके मालिकों को माने तो कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुका है
और उन्हें गांव जाने के लिए कहा जा रहा है। तो बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टॉप पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ देखी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में हालात बिगड़ रहे थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रवासी मजदूरों के अपने गृह राज्य जाने का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली से मुंबई तक एक जैसे हालात हैं और लगभग सभी राज्य और शहरों में ऑक्सीजन की कमी महसूस की जा रही है और कमी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से लगातार मरीजों की मौत होती जा रही है। हम आपसे भी लगातार कह रहे हैं, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर लगाकर निकलिए। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।